बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल spy.com। और अपने वादे के मुताबिक मैं आपके लिए क्लास 1 ले आया हूँ वेबसाइट एसईओ ऑडिट की। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये वेबसाइट जो ऑडिट होता है हमारा, ये एसईओ की बेसिक्स हैं। जो तरीक़ाकार मुझे सही लगता है सीखने का वो ये है कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, फिर वो प्रॉब्लम का सलूशन बंदा सोच लेता है, निकाल लेता है। तो इस लिहाज से फिर मैंने ये फ़ैसला किया, आपको जो है सबसे पहले वेबसाइट ऑडिट सिखाया जाए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सिखाया जाए, उसके बाद आप एसईओ के बेशुमार कोर्सेज और सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन मेन मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है असल में। तो हम यहाँ पे जो अब लेके चलेंगे इस चीज़ को, मैं आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके बताऊंगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करना बताऊंगा। इसी को कहते हैं वेबसाइट ऑडिट। और एसईओ करके देना और ये सब करना, ये सेकंड स्किल है, ठीक है। इस पे अगर आप लोग कहोगे तो मैं साथ साथ वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन जो मेजर चीज़ है ना आपकी, ठीक है, वो क्या है आपके पास, एसईओ जो है आपने जो अभी हम लोग करेंगे ऑडिट करना एक अलग से फील्ड है। आपको लोग, अगर आप फाइवर पे या कहीं पे भी, जब आप कहीं या फेसबुक मार्केट कहीं पे भी अपनी जो फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह में पोस्ट करोगे कि आपको ऑडिट करना आता है, लोग आपको अपनी वेबसाइट देंगे, मुझे ऑडिट करके दो, आप उसको रिपोर्ट करके दो दोगे, मैं आपको रिपोर्ट का भी बताऊंगा। फिर अगर आपको एसईओ आती है, वो आपको कहता है कि मुझे ये जो प्रॉब्लम्स है ये भी ठीक करके दो, तो ठीक करके दे दो। नहीं तो जो आपने ऑडिट किया आप उसका अच्छा खासा उससे अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो एक छोटी सी बात बतानी थी। तो आज की जो हमारे पास पहली क्लास है, इसमें हम लोग सीखेंगे सबसे पहली जो गूगल की प्रायोरिटी में आती है हमारे पास ऑडिट में। हम किसी भी वेबसाइट का जो चेक करते हैं जाके वेबसाइट के ऊपर, वो हमारे पास होता है गूगल एनालिटिक्स। आया कि गूगल एनालिटिक्स इस वेबसाइट पर इंस्टॉल है कि नहीं है। थोड़ा सा गूगल एनालिटिक्स के आपके बारे में आपको बताता चलूँ, गूगल एनालिटिक्स होता क्या, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, जो गूगल हमें की एक फ्री सर्विस है हमारे पास, ठीक है। गूगल ऑफर करता है हमें, जो हमें वेबसाइट की जो ट्रैफिक की रिपोर्ट्स हैं और उसको ट्रैक करके हमें बताता है, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि हम लोग क्या कहते हैं कि यू कैन सी हाउ पीपल फाइंड योर वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट को लोगों ने कैसे डिस्कवर किया, आपकी वेबसाइट को कहाँ पे उन्होंने देखा है। मतलब आप अगर ऑर्गेनिक सर्च करके लोग आएंगे आपके, मतलब कोई फ़र्ज़ किया आपका कोई आर्टिकल रैंक कर रहा है, फ़र्ज़ किया एसईओ ऑनलाइन कोर्स, किसी ने लिखा एसईओ ऑनलाइन कोर्स, तो आपकी वेबसाइट ऊपर आ गई, ठीक है। तो इससे सर्च करके आया है, ठीक है, डायरेक्ट सर्च करके आपके, या उसने आपका यूआरएल डायरेक्ट डाला है, ठीक है, या किसी सोशल मीडिया पर या किसी रेफरल से आया है, सोशल मीडिया पर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर किया, वहाँ से आया या किसी और तरीके से आया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको गूगल एनालिटिक्स देगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि जी यू कैन ट्रैक व्हाट पीपल डू व्हेन दे आर ऑन योर वेबसाइट। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अच्छा, ये जो पहली चीज़ है हमारे पास, ये हम जो गूगल एनालिटिक्स पे चेक करते हैं ना जाके, ये एक्विजिशन से चेक होती है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स जब इंस्टॉल हो जाता है तो एक्विजिशन का जो हमारे पास ऑप्शन होता है, उससे जाके ये सारी हम लोगों के पास चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि लोग आपकी वेबसाइट पर आकर क्या कर रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट पर आकर क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये चीज़ हमें बताती है कि कोई आपकी वेबसाइट पर आकर कितनी देर रुका है, उसने आपकी वेबसाइट कौन कौन से पेजेस पर गया है, क्या करना चाह रहा है आपके ऊपर। फर्स्ट से आपको चीज़ को कॉपी करता है। अब जैसे मैं वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ जिस वेबसाइट से, उसको पता चल गया होगा कि बंदा ये वाला जो मेरी ईमेल से मैं गया हूँ, जिस ईमेल से, वो जाके देख सकता है इन सारी जगहों पर कि ये बंदा आया, इसने ये स्क्रीनशॉट कॉपी किया है, या मैं उसकी वेबसाइट को मैंने स्क्रॉल किया है। जैसे आप लोग मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर घूमते हैं तो गूगल एनालिटिक्स उस पर इंस्टॉल है, तो आपकी सारी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। तो आप भी अपनी वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करके ये वाली एक्टिविटी मॉनिटर करवा सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों के पास क्या होता है कि यू गेन डेटा ऑन हुज विजिटिंग योर वेबसाइट एंड हाउ, ठीक है। अब क्या है कि हम आप बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, आपको ये लगेगा ये पहले से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर रही होती हैं, किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रही होती हैं। उनके लिए ये ऑप्शन जो है ग्राफिक्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो देख सकते हैं कि कौन से रीजन से जो क्या आया, उन्होंने जो टारगेट की थी, जो रीजन टारगेट किया था, वो ओरिजिनली हुआ या नहीं हुआ। यहाँ अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो फीमेल के हवाले से है, उनकी हेल्थ के हवाले से फर्ज किए आया, वो फीमेल को ही टारगेट कर रहे हैं, आप लोग फीमेल्स ही आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा आ रही हैं या आपकी फीमेल वाली चीज़ें मेल पढ़ रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल दे, कोई आपकी मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ नोयत की वेबसाइट्स होती हैं, कुछ मेल के लिए होती हैं, मेल प्रोडक्ट्स होती हैं। अब उनको मॉनिटर करना, क्या है जो आप लोग टारगेट कर रहे हैं जिन ऑडियंस को, वो टारगेट हो रहे हैं, आपके गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। ये हमारे पास तीसरी चीज़ हमें बताता है। फिर यू कैन फाइंड द मोस्ट पॉपुलर पेज ऑन योर वेबसाइट। अब हमारे पास जो एक और ऑप्शन इसमें आपके पास आएगा, कौन सा,
ये वाला, ये अब आपको बताएगा कि आपका पेज जो मोस्ट पॉपुलर है गूगल पर, जब भी सर्च करते हैं तो आपको कोई टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सर्च करता है तो आपका जो पेज ऊपर आता है या आपका कोई भी पेज पॉपुलर है, तो वो आप जाके गूगल एनालिटिक्स में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से जाके देखें, ये ऊपर इससे पिछली जो चीज़ मैंने आपकी बताई थी लोगों की, ये बिहेवियर से चेक होती है, फिर पहला एक्विजिशन से होती है, फिर ऑल पेजेस पर जाकर आप पेजेस से जाकर वो पेज अपना निकाल सकते हैं जो आपका पेज पॉपुलर है, ठीक है। इससे क्या होता है, आप देख सकते हैं कि आपका ये पेज क्यों रैंक कर रहा है, इसके अंदर आपने क्या क्या अच्छे काम किए हैं जो आप बाकी चीज़ों पर भी कर सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें क्या क्या ऐसी अरेंजमेंट्स थी जो इस पर आपने की हैं जिसकी वजह से आपका ये पेज जो है वो रैंक कर रहा है, ठीक है। ये भी आपको कौन बताएगा, गूगल एनालिटिक्स बताएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, इट हेल्प्स यू ट्रैक कन्वर्जन्स। जैसे कि मैंने कहा मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हमारे पास होती हैं, तो उनका क्या होता है कि हमें कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो लीड जनरेशन होती हैं, ठीक है, मतलब फॉर्म फिल करवाना होता है, और कुछ वेबसाइट होती हैं जो मतलब कुछ शॉपिंग के लिहाज से होती हैं, कुछ मतलब 1000 बिलियंस ट्रिलियंस में वेबसाइट्स बनी और हर वेबसाइट कुछ ना कुछ ऑफर कर रही है। तो आप जो है, अब हर वेबसाइट का अकॉर्डिंगली टू हिज वेबसाइट कोई ना कोई कन्वर्जन होगा। आप मतलब एक शॉपिंग वेबसाइट है तो वहाँ से अगर कोई यूज़र चीज़ बाय कर रहा है तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है, ट्रैक कर सकते हैं, कन्वर्जन रेट देख सकते हैं, क्या कन्वर्जन रेट है, कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा निकल रहा है। अब आपने कोई वेबसाइट बनाई है फॉर्म फिलिंग की, जिस पर आप मतलब फ़र्ज़ किया एक ग्रुप बनाना चाह रहे हो, तो लोग फॉर्म फिल करके आपको ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो ये भी आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब नंबर 6 पर क्या है हमारे पास, इट्स फ्री, ये डबल आ गया मेरे पास, हमारे पास ये क्या है जी, गूगल एनालिटिक्स हमारे पास फ्री है। और नंबर 7 पे जो हमारे पास है, मतलब इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये गूगल आपको फ्री में सारे काम कर सकता है, ठीक है। इट्स ईजी, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। ईजी का मतलब ये है कि ये यूज़ करना भी आसान है। मैंने जैसे आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाए ना, नॉर्मली जाके अब कोई भी नॉर्मल बंदा जाके यहाँ से सब चीज़ें खुद अपने मर्ज़ी से देख सकता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप नॉर्मली आराम से जाके खुद एनालाइज कर सकते हैं, आपको कोई इतना कोई साइंस, रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आप इंस्टॉल कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें एक अलग कहानी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो आप लोग वीडियोस देखोगे और आप मुझे कहोगे कि हाँ इंस्टॉलेशन पर भी वीडियो बना दे, मैं बना दूंगा, वरना अदरवाइज बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं इंस्टॉलेशन पर, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट काम हमारा होता है, ये तो मैंने थोड़ी सी आपको गूगल एनालिटिक्स के फ़ायदे बताएँ कि क्यों ज़रूरी है, और ये गूगल की प्रायोरिटी में फर्स्ट लिस्ट में जो है इसकी रिकमेंडेशन हाई है। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको चीज़ें बताता जाऊँगा, ठीक है। जिस चीज़ की रिकमेंडेशन हाई होगी तो मैं साथ आपको बताता रहूँगा, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन क्या है हमारे पास, हाई है। गूगल इस चीज़ को प्रेफर करता है कि आपकी वेबसाइट पर जो है वो गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। इससे आपकी जो है वो साइट की आपको भी परफॉर्मेंस का पता चलता रहता है, सब कुछ पता चलता रहता है, और एक पॉजिटिव एज है अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइंस कि आपकी वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स होना चाहिए, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपनी वेबसाइट को सारी चीज़ें एडजस्टमेंट सब चीज़ें कर सको। अब जो मेन स्टेप है जो हमारा वेबसाइट ऑडिट में, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं कि आया इस पर जो है हमारे पास गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल है या नहीं है। वेबसाइट ऑडिट का ये स्टेप होता है। जी चीज़ों जो मैंने बताई है, इंपॉर्टेंस बताई है, आपको ओवरव्यू दिए मैंने, लेकिन मेन चीज़ हमारे पास क्या है जी, कि हमने क्या देखना है कि आया कि जो हमारे पास वेबसाइट है उस पर हमारे पास जो गूगल एनालिटिक्स है वो हमारे पास क्या है, इंस्टॉल है कि नहीं है। फर्स्ट क्या, ये मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, ये एक मेरे पास वेबसाइट है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। मैंने ब्लॉग व्यू किया, ठीक है, एक उर्दू टू हिंदी एक पोइट्री की वेबसाइट है। इसके हम लोग सबसे, अब स्टेप्स देखने हैं आपने। सबसे पहले कोई भी वेबसाइट खोली, आपको ये वेबसाइट फर्स्ट किया मिली है ऑडिट करने के लिए। आप ये वाली वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, इस पर जाकर आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये मैं लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट पर, आप जाके आराम से मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके माइंड में कैसे गूगल एनालिटिक्स चेक करते हैं किसी भी वेबसाइट पर, ये वो उसका स्टेप है। तो हम लोग गए व्यू पेज सोर्स पर, ठीक है। व्यू पेज सोर्स पर जाकर आपने क्या करना है, कंट्रोल F प्रेस करना है। वेबसाइट ऑडिट का ये स्टेप होता है। जी चीज़ों जो मैंने बताई है, इंपॉर्टेंस बताई है, आपको ओवरव्यू दिए मैंने, लेकिन मेन चीज़ हमारे पास क्या है जी, कि हमने क्या देखना है कि आया कि जो हमारे पास वेबसाइट है उस पर हमारे पास जो गूगल एनालिटिक्स है वो हमारे पास क्या है, इंस्टॉल है कि नहीं है। फर्स्ट क्या, ये मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, ये एक मेरे पास वेबसाइट है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। मैंने ब्लॉग व्यू किया, ठीक है, एक उर्दू टू हिंदी एक पोइट्री की वेबसाइट है। इसके हम लोग सबसे, अब स्टेप्स देखने हैं आपने। सबसे पहले कोई भी वेबसाइट खोली, आपको ये वेबसाइट फर्स्ट किया मिली है
ऑडिट करने के लिए। आप ये वाली वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, इस पर जाकर आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये मैं लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट पर, आप जाके आराम से मतलब अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके माइंड में कैसे गूगल एनालिटिक्स चेक करते हैं किसी भी वेबसाइट पर, ये वो उसका स्टेप है। तो हम लोग गए व्यू पेज सोर्स पर, ठीक है। व्यू पेज सोर्स पर जाकर आपने क्या करना है, कंट्रोल F प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा क्या आ जाएगा, सर्च बार आ जाएगा। अच्छा, अब ये जैसे मैंने आपको बताया था व्यू पेज सोर्स पे आए, तो हमने क्या किया, कंट्रोल F में कर रहा हूँ इसको, TOOGLE गूगल टैग। यहाँ पे आपके पास क्या गूगल इंस्टॉल नहीं है, तो आप एक्सेल शीट, जैसे एक्सेल पर एक शीट बनाओगे, एक्सेल शीट सॉरी बनाओगे, और उस पर आप बताओगे कि इसमें गूगल इंस्टॉल नहीं है। वो आप एक लिखोगे, पहले मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, बना के दिखाऊंगा। एक लिखोगे आपका गूगल एनालिटिक्स, आगे होगा येस और नो, मतलब इंस्टॉल है कि नहीं है, वो क्लिक करना है, ठीक है। किस और रिकमेंडेशन इसकी क्या है, हाई है गूगल में, मीडियम है, ये लो है, 3 कैटेगरीज होंगी। और फिर आगे आपने लिखना है टेक एक्शन, कि गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करो, और साथ बताना है कि क्यों ज़रूरी है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपने लिख देनी है किसी को भी जब ऑडिट करके दे रहे हो, तो ये आपका तरीकाकार होगा ऑडिट का, ठीक है। फिर अगर अब मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट वेबसाइट पर मैं जाता हूँ, ये एक वेबसाइट मैंने खोली हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ गूगल एनालिटिक्स लगता कैसे है, कैसे आपको पता चलता है। ये मैं इसका भी मेरा वही काम है, इसके मैं व्यू पेज सोर्स पे गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका टाइम ले रहा है, इसकी काफ़ी बड़ी मेरे ख्याल से वेबसाइट है, तो इसका कंट्रोल F किया मैंने, ठीक है। कंट्रोल F करने के बाद यहाँ पे मैं वही लिखूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, गूगल टैग। ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये ऑरेंज होता हुआ। अब ये देखें, ये www.googletagmanager.com जी टैग, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पर गूगल जो एनालिटिक्स है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है। सिंपल तरीका, ये बस चेक करने का तरीका था, समझ आइए। ऑडिट का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। आपने सिंपल जाना है, ठीक है। जो एक्सेल शीट बनाएगी हम लोग, गूगल एनालिटिक्स लिखा होगा, आगे येस इंस्टॉल है, और आगे उसकी छोटी सी हम लोग टेक एक्शन, तो इस पर ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं होगा तो हम टेक एक्शन का एक बनाएंगे ब्लॉग, उसमें लिख देंगे, एक्शन लिख देंगे इस पर गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करो, और साथ आगे होगा उसका कि क्यों ज़रूरी है, उसकी जो थोड़ी सी थ्योरी वो आप एक अपनी एक्सेल शीट पर लिख लोगे। फिर उसकी कॉपीज़ बना के जो जो आपसे लेना चाहेगा, उसके बाद जिस चीज़ का आप ऑर्डर करोगे उसी कॉपी पर आपने उसको एडिट कर करके आगे देते जाना है। तो ये हमारे पास क्या था, गूगल एनालिटिक्स क्यों ज़रूरी है और कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका गूगल एनालिटिक्स चेक करने का तरीका है। ये जो मैंने लास्ट स्टेप बताए हैं, सिंपली क्या, गूगल पे जाके पेज आपने क्या करना है, पेज इंस्पेक्शन पे जाना है, इंस्पेक्ट नहीं करना, सॉरी, व्यू सोर्स पे जाना है। व्यू सोर्स पे जाके आपने, व्यू सोर्स पे, ये थोड़ी सी स्लो हो रही है वेबसाइट इसकी, तो व्यू सोर्स पे जाके आपने क्या करना है, कंट्रोल+F लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आपने, कंट्रोल, अच्छा पहला स्टेप क्या होगा, आप चले गए उस पर, तो आपने क्या किया, कंट्रोल, उसके बाद आपने +F प्रेस करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, जो आपके पास सर्च बार आएगा, गूगल TAG टैग। ये चीज़ें दो याद रख लें, ये दो चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं, जाना कहाँ पे आपने, व्यू पेज, व्यू पेज सोर्स पे। स्टेप क्या है, पहले सबसे पहले जाना है, इसकी रिकमेंडेशन हाई है गूगल एनालिटिक्स की, वेबसाइट का कोई भी पेज खोल लेना है, व्यू पेज सोर्स पे जाना है, उसके बाद कंट्रोल+F प्रेस करना है, उसके बाद गूगल टैग चेक करना है। अगर उस पर गूगल टैग की, जैसे यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास थोड़ा सा ये गड़बड़ कर रहे, ये वाली लाइन, ये थोड़ी सी मैं उधर मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। कॉपी किया मैंने यहाँ से, और ये थोड़ी सी अपने दिमाग में बिठा लें, ठीक है। www.googletagmanager.com, ये वाली लाइन अगर आपको नज़र आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल है। और अगर ये नज़र नहीं आ रही तो डायरेक्टली आपने कहना है नो, गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल नहीं है, इसको इंस्टॉल किया जाए,
बस ये स्टेप है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ थ्योरी बताता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको थोड़ी समझ भी होनी चाहिए कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा स्टेप बताता हूँ। स्टेप थोड़ा था ये, लेकिन आपको थोड़ी सी थ्योरी भी पता होना चाहिए। तो ये थी हमारे पास आज की पहली क्लास आपकी वेबसाइट ऑडिट की। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अगले क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या देखना ज़रूरी है, तो उसके लिए अगली क्लास में हम लोग फिर इसी तरह थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ा सा उसका पूरा स्टेप देखेंगे, क्या स्टेप फॉलो करना है। और अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ शेयर करें, ठीक है। क्योंकि इस पर हम लोग पूरा कोर्स बनाएंगे वेबसाइट ऑडिट का, और इसी तरह मैं थ्योरी, एसईओ के पर्सपेक्टिव से उसकी इंपॉर्टेंस और वो स्टेप के वो कितना ज़रूरी है, ये इस पर मैं ऐड करता जाऊँगा इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।